हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने बोला था कि अब हमको अगला कौन सा देखना है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो जल्दी से क्लास खत्म करेंगे क्योंकि सिर्फ इसी को नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने हम लोगों को बिहार स्पेशल ही पढ़ना है, बहुत सारा है, एग्जाम बहुत पास है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है कि जनसंख्या 2000 मतलब सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो वो किसकी रही है? तो वो रही है बिहार। किसकी रही है? तो वो रही है बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर जो प्रति हजार के मतलब हजार में पूछा गया है क्या है? तो जो 2002 के अकॉर्डिंग पूछा है तो वो क्या रही थी? तो वो रही थी 30.9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य की जो शिशु मरणांक दर थी वो कितनी थी? जो पूछा है तो मतलब किससे अधिक, या झारखंड से अधिक थी या बराबर थी या कम थी, ये पूछा है तो वो झारखंड से अधिक थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि सबसे बड़ा नगर है। तो देखिए, सबसे बड़ा नगर इसमें क्या है? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? ये पूछा गया है कि कहाँ पे हुई थी सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि? तो वो हुई थी मधेपुरा। कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मधेपुरा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्न जिलों में मतलब जिले में सबसे बड़ा जिला पूछा है। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो जल्दी से आप बताएं, जब तक मैं इसको ये जो पेन चल गया है इसको हटा देती हूँ। चलिए जल्दी से आंसर दें सभी लोग कि जो सबसे बड़ा जिला है तो वो कौन है? तो इसमें जो ये आंसर दिया है तो वो दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया है। वैसे अभी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो पटना आ गया है, बट जिसमें जो इसमें दिया है तो उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ओके, क्योंकि ये PYQ है तो इसमें एक्सपेक्ट मतलब जो भी उसका उस टाइम का आंसर होगा वही बता सकती हूँ। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या में पूछा गया है कि बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है तो वो कितना था? वो था ऑप्शन नंबर डी 80 पॉइंट मतलब 8.04। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, हम लोग अभी देखे हैं। तो इसके बाद इसका जो आंसर है तो सभी लोग जल्दी से दें। इससे पहले हमने ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी जस्ट देखा है। इसके बाद आप लोग सभी बताएं, जल्दी से इसका आंसर दें। ओके, तो आंसर देंगे सभी लोग। तो वो क्या कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 8.58। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग मतलब पूछा गया है अप्रोक्स कितना है? तो वो है 38%। कितना है? तो वो है 38%। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत। देखिए, यही वही क्वेश्चन था, लेकिन वो उसमें पूरा लगभग दे दिया था, लेकिन यदि फिक्स पॉइंट पूछे तो 37.25 है। और इससे पहले जो हमने देखा है तो मतलब 38 लगा दिया है, तो वो अप्रोक्स उस इतना ही चला जाएगा। इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले मतलब किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? ये पूछा गया है कि वो कौन से जिला में है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है गोपालगंज। गोपालगंज में क्या है? महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य में कुल जनसंख्या पूछा गया है। तो कुल जनसंख्या पूछी है तो इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 86.371 मिलियन। कितनी? 86.371 मिलियन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट। तो इसमें रेशियो पूछा है, जो बिहार में रेशियो है तो उसमें पूछा गया है कि जो शहरी जनसंख्या का और ग्रामीण जनसंख्या का रेशियो है। तो देखिए, ग्रामीण का कितना है? इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ग्रामीण का 80 है, शहरी का 20 है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बिहार की जनसंख्या है
जो मतलब कितना इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्थान है बिहार की जनसंख्या का, तो इसमें क्या है, कौन है। तो दूसरी सबसे देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो उस टाइम ये दूसरे नंबर पे थी, तो इसमें ऑप्शन है उसका दूसरा ही दिया है। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरे नंबर की बात की है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको भी मैंने अभी बताया है पिछले में कि पुराना डाटा पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि कौन है, तो यहाँ भी बिहार ही है। ओके, इसके बाद देखिए अब यदि बात करें कि 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जाए तब कौन सी है, तो तब आप बता सकते हैं कौन, तो तब तृतीय है। ओके, तो प्रेजेंट टाइम भी अभी 2011 की जनगणना ही चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो जहाँ सबसे कम जनसंख्या है वो कौन सा जिला है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोहर दगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, लोहर दगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी हैं, तो कहाँ बसी हैं, बिहार। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा है ये, तो कहाँ है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। ओके, तो हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो कौन सी जगह पे थी, ये बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर देंगे सभी लोग, तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे, तो वो था किशनगंज और सहरसा। कहा, किशनगंज और सहरसा, सहरसा। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग आंसर देंगे। 2011 में बिहार के कितने जिलों में पूछा गया है कि 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या पूछा है, कितने से 10 लाख से, तो कितने जिलों में थे, मतलब 2011 का ही डाटा पूछा है, तो वो 3 जिलों में थी। ओके, 3 जिलों में थी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे। तो वैसे जो 3 जिले थे, यदि चलिए मैं 3 जिले और बता देती हूँ। तो 3 जिले वो जो थे वो था, एक था उसमें शिवहर, कौन सा था, शिवहर। ओके, और दूसरा जो था वो था शेखपुरा, कौन सा, शेखपुरा। इसके बाद तीसरा देखेंगे, तो तीसरा था अरवल, कौन सा था, तो वो था अरवल। ओके, तो ये तीनों जिले ही थे जिनके बारे में ये बात की गई है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर कि 2000 वो सॉरी जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात बताना है। तो ये बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी लोग आंसर दें इसका। तो वो कितना था, तो वो सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा और सभी लोग सही से आंसर दें। ओके, तो वो था ऑप्शन नंबर ए, 935। ओके, 935। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ बोला गया है कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का, तो देखिए अब जो पुराना डाटा पूछा, यदि 2011 में ही पूछा होता तो इसका आंसर अलग होता, और अब इसका मतलब इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। ओके, इसके बाद देखेंगे कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 के अनुसार पूछा गया है। तो 2011 के अनुसार क्या था, ये पूछा है, मतलब क्या है तो बताना है। तो ये अभी हम लोग कई बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, बस थोड़ा सा इसका पूछने की जो लैंग्वेज है वो मेथड चेंज था, बाकी सब सेम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा है, तो वो है तीसरा स्थान। ओके, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा चलिए आप लोग इसका आंसर दें, 1 मिनट बस, बिल्कुल रुकिए, आंसर दें सभी लोग। तो सभी लोगों ने इसका आंसर दे लिया होगा। ओके, तो इसके बाद चलिए मैं आंसर बताती हूँ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है, इसमें पूछा गया है, पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए, कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो देखिए एक तो वहाँ भूमि जो सुधारों की जो असफलता होने का कारण है, कि वहाँ की जो भूमि है उनके सुधारों में असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव भी है, और वहीं पे क्या है कि श्रमिक वर्ग की मतलब अधिक संख्या है। तो इनमें से ये सारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ये सभी लोग आंसर दें तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही दिए हुए हैं, रोहतास 70% और रोहतास 75। तो इनमें से क्या हुआ था कि वैसे इनमें दो डाटा दिए हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, ये पूछा गया है। तो वर्तमान में जो राज्य में शहरीकरण का स्तर है वो पूछा है, तो क्या है, तो वो है ऑप्शन सी 15.3%। कितना है, 15.3%। ओके, इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2000 मतलब 11 की डाटा के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि दृष्टि से बिहार का स्थान पूछा है। तो देखिए हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो कौन सा है, तो वो है, सॉरी, पहला होगा क्योंकि निम्नतम साक्षरता दर की बात कर रहा है ना कि उसकी। तो कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। ओके, इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है। तो बिहार में जो महिलाओं की साक्षरता दर है उसका रेशियो, सॉरी, उसका परसेंटेज पूछा है कि वो मतलब 2011 के अकॉर्डिंग कितना रहा है, तो ये पूछा है, तो वो रहा है 51.50%। कितना, 51.50। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार की 1981 से मतलब 91 तक का पूछा गया है। 1981 से 91 के दशक में बात की गई है जनसंख्या वृद्धि की दर, तो क्या रही है, तो वो रही है, तो सभी लोग आंसर देंगे, तो वो रही है 23.54। कितनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कितनी रही, तो वो रही है 23.54। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि 1991 की जनगणना के अनुसार, इसमें बोला गया है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या का अनुपात पूछा गया है, कि परसेंटेज में पूछा है कि वो कितना था, तो वो था ऑप्शन ए 13.14%। कितना, 13.14%। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान पूछा है, कि जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान पूछा, तो इसका सभी लोग आंसर देंगे। तो भारत में कौन सा स्थान था, तो वो है, मतलब है, तो वो है तीसरा स्थान। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम, तो देखिए अभी हम लोग वही सब चीजें देखे हैं, कई बार रिपीट किया है, तो वही कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तीसरा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। तो सबसे घनी जो आबादी दर्ज की है, तो वो की है कहाँ से, तो वो की है शिवहार, ऑप्शन शिवहर, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011, देखिए उस टाइम पे ये राज्यों का भी आपको पता है आंकड़ा अलग था, प्रेजेंट टाइम अलग है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग था कि अनुसार बिहार का ऊपर से स्थान पूछा गया था, तो कौन सा था, तो वो था, इसका ऑप्शन क्या था कि वो 36वां था, मतलब ऑप्शन नंबर बी 36वां था स्थान। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सभी लोग आंसर दें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो वो है कि शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम। तो जो बढ़ते हुए क्रम का है, तो वो है कौन, तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा, मुंगेर और पटना। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना और जल्दी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसलिए स्पीड है। तो चलिए जल्दी करते हैं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या रहा, मतलब तो वहाँ का जो लिंगानुपात पूछा है, तो वो क्या रहा है, तो वो रहा है 918।
ऑप्शन नंबर सी। और इसके पहले मैंने अभी पढ़ाया है कि बाल लिंगानुपात था, तो वो कितना था, तो वो आपने पढ़ा है 935, 935। ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो किस जिले में किया गया था, तो सबको पता होगा, तो वो किया गया था गोपालगंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो वो कहाँ कहाँ किया गया, तो गोपालगंज में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 से 11 के दशक की बात की गई है कि 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इनमें से पूछा गया है कि किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की थी, वो किसमें, तो वो है किशनगंज में। ओके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारी क्लास का होगा लास्ट क्वेश्चन। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है उसके पीवाईक्यू लाएंगे। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। देखिए कितना एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आया है, जबकि बहुत पुराना नहीं है, अभी 2017 में ही आया है प्री में। तो इसमें बताइए कैसा क्वेश्चन रखा गया है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या की बात की गई है। तो देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग विज्ञानों का सबका अलग अलग मत रहा है। किसी ने बताया है कि 110 मिलियन की बात की है कि इतनी रही है, तो किसी ने बताया कि 2 मिलियन रही है, तो किसी ने बताया कि 4 मिलियन रही है। तो सारे विज्ञानों का अपना अपना मत रहा है, इसके हिसाब से किसी एक का कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। या तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, या तो किसी को नहीं मानेंगे, या इस मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि इनको देखिए इसमें यदि किसी ने दो बोला तो ऑप्शन में दो भी है, चार बोला तो चार भी है, तो इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है। तो चलिए हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। और इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो देखेंगे वन जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। जो हमारे अब नेक्स्ट चैप्टर के जो पीवाईक्यू आने हैं, तो वो आने हैं वन जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। ओके। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो चलिए आप लोग अच्छे से करिए क्लास, और हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके।